को भूत प्रेत बाधा लगी हुई थी और उसके शरीर में बहुत सारे भूत प्रेत थे। मैं उससे इतना परेशान था सर, मैं जितना भी पैसा कमाता था सारा पैसा कमाना और उनकी बीमारियों के नाम से लगाना, जैसे कभी पेट दर्द होना, कभी सिर दर्द होना, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। इससे बहुत मैं इतना परेशान हो गया था। सभी चक्कर में इतना भटका हूँ कि भटक भटक में हैरान और थक के मैं बैठ गया था, परेशान हो गया था कि मैंने सोचा कि कोई भगवान है ही नहीं। जो भी पैसा कमाता था एक एक रोटी के लिए तरसता था सर। इतना परेशान हो गया था कि मैं जीना खुद भी नहीं चाहता था और घर परिवार वाले भी बहुत परेशान थे हमसे, क्योंकि वो कहते थे कि तेरी बीवी को इतने भूत प्रेत बाधा लगे, कहाँ की बीवी शादी कर ली, क्यों पसंद किया, छोड़ दे दूसरी बीवी लिया। लेकिन मैं अब भाई उनसे जो वादा किया था तो मैं निभाने के चक्कर में कहता था जब तक जिएंगे जिएंगे मर किया। कोई वजह से उनकी कब से लड़ाई चल रही थी, तो सर उसने क्या काम किया, मेरी सिस्टर को जब घर पे सब लोग धान लगाने गए थे, धान लग रही थी हमारे निमसाड़िया गाँव पर और बच्चे लोग स्कूल चले गए, घर पे कोई भी नहीं था, उसने गले दबाया मेरी सिस्टर को। जब लमचित हो गई यानी कि ये मर गई, उसने ये हाल में सोचा और वो वहाँ से बाबई आया माखन नगर, आके हमारी मेरी श्रीमती की और मेरी कंप्लेंट डाली कि मेरे साले ने और मेरी साला हेली ने मेरी घरवाली को जान से ख़त्म कर दिया और मुझे मारने दौड़े। तो सर मैं भग के आया हूँ और आप उसको जान के पकड़ो, अरेस्ट करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के इंटरव्यू। जी हां, संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है और पूर्ण मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तो उसको बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे आर्थिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद होते हैं। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके इंटरव्यू के माध्यम से जानेंगे कि उनको क्या क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद। तो आइए देखते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा बबलू दास है सर। सर आप कौन सी साधना करते थे? भगत जी जो हमारे जो घर के देवी देवता जो पूजते ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी है, दुर्गा देवी है, ये साधारण नर्मदा जी है, इनकी पूजा करते थे सर। सर क्या कारण रहा कि आपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली? सर मेरी पत्नी से उसको भूत प्रेत बाधा लगी हुई थी और उसके शरीर में बहुत सारे भूत प्रेत थे। मैं उससे इतना परेशान था सर, मैं जितना भी पैसा कमाता था सारा पैसा कमाना और उनकी बीमारियों के नाम से लगाना, जैसे कभी पेट दर्द होना, कभी सिर दर्द होना, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। इससे बहुत मैं इतना परेशान हो गया था सभी देवी देवताओं से। और यहाँ वहाँ पे क्या जगह जगह पे मैं जाता था, मेरी सर 6-7 बच्ची हो चुकी सर, तो मैं 5 बच्ची हुई जब तक, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। जब देवी देवताओं के चक्कर में इतना भटका हूँ कि भटक भटक में हैरान और थक के मैं बैठ गया था। फिर ऐसा हुआ सर, ये देवी देवता से मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सोचा कि कोई भगवान है ही नहीं है, अब तो खाओ पियो जो कुछ जिएंगे या मर जाएंगे, कोई भगवान की कोई भावना में कोई रुचि नहीं रही सर। सर जैसे जो भूत प्रेत भगाने वाले, तंत्र विद्या वाले, जानने वाले रहते हैं, उनके पास आप क्यों नहीं गए? सर मैं बहुत गया था, हमारे जैसे वो देवी देवता जो रहते हैं, जैसे भैरू महाराज वगैरह बोलते हैं, वो उनकी पूजा बकरा चढ़ता है, कहीं ऐसा, कहीं वो माता जो सलकनपुर वाली माता बिजेसन माता, वहाँ पे कहते पाठ चढ़ाओ। जैसे नर्मदा जी है, तो जो हमारे घर परिवार वाले कहते थे कि यार वो तुम भंडारा करो तो कबूलनाथ करो तो तुमको बच्चा भी होगा और सारे दुखों से भी मुक्त होगे, तुम पूजा पाठ तरीके से नहीं कर रहे हो। तो सर हमने सभी जगह जा जा के बहुत दिल से जो हमसे बना और जो हमारी पत्नी से बना, ऐसा हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन हम लोगों को संतान भी, लड़का भी प्राप्त नहीं हुआ और दुखों से। और मैं जो भी पैसा कमाता था एक एक रोटी के लिए तरसता था सर। इतना परेशान हो गया था कि मैं जीना खुद भी नहीं चाहता था और घर परिवार वाले भी बहुत परेशान थे हमसे, क्योंकि वो कहते थे कि तेरी बीवी को इतने भूत प्रेत बाधा लगे, कहाँ की बीवी शादी कर ली, क्यों पसंद किया, छोड़ दे दूसरी बीवी लिया। लेकिन मैं अब भाई उनसे जो वादा किया था तो मैं निभाने के चक्कर में कहता था जब तक जिएंगे जिएंगे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जे हमारे छोटे चाचा जी थे, पहले मैं रेत लाइन में काम करता था, तो उनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई थी। जो राजौन में नारायण भगत जी है और वो उनको हमारी बुआ जी ने चर्चा किया था कि हमने सुना है कि भैया जो रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके
जो सही साधना करते हैं उनको सारे दुख, जो भी दुख बीमारी रहती है वो ठीक हो जाती है। क्योंकि गरीबी स्थिति में थे हम, परिस्थिति में, तो ज़्यादा पैसे तो लगा नहीं सकते थे। तो जो नारायण भगत जी है जो रजौन से थे, वो हमारे घर पे आए, बगल बगल में चाचा का और हमारा घर था। तो वो चाचा को ज्ञान समझाने के लिए आए थे। वो तो थोड़ा बताने कि भाई तू भी चल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना, भगवान जी की सही साधना करोगे तो भगवान तो सारे दुखों को टाल सकते हैं। उसमें आपको कोई भी आपका पैसा मैसा, आप दुनिया में डॉक्टर के जाओगे 1000, 10, 50 हज़ार, 1-1.5 लाख रुपए लगेंगे जब आपकी किडनी ठीक होएगी, नहीं तो क्या, और जीने का कोई पक्का वो नहीं रहता। तो वो तो बोले भैया हम हमारे देवी देवता नहीं छोड़ सकते। हमारी जो भगतमती थी श्री सुशीला दासी, उनने नारायण भगत जी जो राजवन वाले उनसे चर्चा की, तो उन्होंने उनको जो ज्ञान समझाया कि देखो जो सही भगवान रहते हैं, जो सही भक्ति करोगे आप, तो आपको समझ लो कि ये भूत पलित वादा कुछ भी सब दूर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, सब छोड़ के भाग जाएंगे। कितना बड़ा से बड़ा भी भूत हो। और वो है ना, उनकी बातें मानी। मैं फूलमाला का काम करता हूँ सर। फूलमाला बेच के घर पे आया, मेरे को उनने समझाया कि भैया हम बैतूल आश्रम उड़दन में जा रहे हैं, और भी भगत आत्मा है नाम दीक्षा लेने जा रही है। वो ज्ञान समझ के अगर आपकी इच्छा हो और ये भावना है वहाँ पे आप चलो, तो आपका हो सकता है दुख भी दूर हो जाए और भगवान दया करेंगे। तो फिर समझ लो। तो मेरी जो श्रीमती भगतमती ने बोला, तो मैंने बोला यार अपन बहुत जगह जाते नहीं जाते यार, लेकिन मेरी श्रीमती बोली कि बोले नहीं, बोले भगत हम यार बहुत जगह गए, यहाँ पे और चल दो यार, मेरी खातिर चल दो, भगवान दया कर देंगे। तो जे अपनी 6-7 बच्चियाँ हैं, जे पलपुस जाएगी नहीं, तो अगर मैं ही मर गई तो आप कैसे पालोगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भगत जी। तो मैं भगत जी फूलमाला का काम करता हूँ। मैंने सोचा भाई कुछ माला रख लेते हैं, और अगर पान प्रसाद वगैरह हर जगह लगता है। मेरे को मालूम नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज का क्या नियम रहता है। मैं वहाँ पे मैंने सोचा भगत जी, मैं एक झोले में फूल माला रखने लगा। तो भगत जी जो नारायण भगत जी थे, वो बोले भैया ये किस लिए रख ले रहे हो, फूल माला वगैरह किसी को देना है क्या। मैंने बोला नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज की वहाँ पे चल रहा है ना, वहाँ पे चढ़ा देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं भैया वहाँ पे तो अगरबत्ती भी नहीं लगती यार। मैंने बोला यार ये बड़ी अजीब बात है, और जगह जाओ फूल माला नारियल पूजा पाठ तो लगता ही है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे घर पे। तो मैंने वो फूल माला घर पे ही रख दिया, और मैं उनके साथ और भी 2-4 आत्माएं नाम दीक्षा लेने के लिए जा रही थी राजौन कीरपुरा से, बाबई होशंगाबाद तहसील से, ज़िले से। तो हम लोगों ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कुछ भी नहीं लग रहा। तो फिर हम लोग भी चले गए। तो वहाँ पे जब उड़दन हम पहुँचे, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम बना हुआ था, वहाँ पे पहुँचे तो देखा बहुत अच्छी व्यवस्था थी और बहुत अच्छा हमने सत्संग सुना। वहाँ पे 7:30 बजे 7:30 बजे से पहले ही पहुँच गए थे हम वहाँ पे उड़दन पे, मतलब 7 के आसपास में। तो वहाँ पे हाथ पैर धोते करते पहुँचे अंदर। भगवान जी को कोई भाइयों मैं तो जानता भी नहीं था, सत्साहिब करो ये वो, मैं ऐसे ही गया। फिर जो वहाँ पे भगत आत्मा थी वो बोले भगत जी सत्साहिब, तो मैंने भी सत्साहिब किया। फिर इतने में सत्संग चालू हो गया संत रामपाल जी महाराज का। हम लोगों ने सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद भोजन भंडारा किया। उनने बोला पहले भगत जी भोजन भंडारा ले लो, फिर आराम से नाम दीक्षा लेना। फिर हम लोगों से पूछा कि भाई आप नाम दीक्षा लेने चाहते हो। हम लोगों ने जी हाँ भगत जी लेंगे। फिर उन्होंने कुछ मर्यादा बताई हम लोगों के, भाई ये मर्यादा निभाना पड़ेगा, और आप भक्ति करोगे तो आपको ये दुख दलदर सब भगवान दया करेंगे और आपका मोक्ष भी प्राप्त होएगा। तो हमने भगत जी ऐसा विचार करके हमने कहा ठीक है भगत जी बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने बाकायदा नाम दीक्षा ली रात को 9-10 बजे रात के आसपास सत्संग देखने के बाद। और भगवान जी की जो बताई हुई भक्ति थी वो भक्ति की तो हमें बहुत लाभ मिला। बहुत लाभ मिलते मिलते जो गरीबी स्थिति थी वो भी हटाई परमात्मा जी ने। और जब से मैं इस मार्ग में आया हूँ, मेरे पास पैसा कितना है, कैसी मेरी गाड़ी चल रही है, और मेरे को खुद पता नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है परमात्मा जी की दया से। और भगत जी एक अब मैं ताज़ी बात जो 2024 की बताना चाहूँगा। ये 11 अगस्त को मेरे जीजा जी लगते तो बड़े शरीफ है, मनवाड़े में मेरी सिस्टर की बड़ी सिस्टर की शादी की है मैंने। मेरी सिस्टर ने हम लोगों को कभी नहीं बताया कि आपके जीजा जी मुझे जान से मारना चाहते हैं। तो ऐसा ही बोलते थे, ये मारते पीटते हैं लड़ते। तो मैंने मेरी सिस्टर को मेरे घर पे ले गया निमसाड़िया, और मैंने बोला भाई मैं नहीं पहुंचाना चाहता। तो वो कुछ
2 महीने वो उसके घर पे रहा और बोलने लगा भैया मेरे से गलती हो गई, माफ़ी कर दो, अब मैं आपकी सिस्टर को कभी मारूंगा नहीं, ये वो। तो मैंने बोला भाई देख तेरे पे कोई भरोसा नहीं है हम लोगों को, तू तेरे घर पे कमाता खाता, बेसा एक काम कर तू यहाँ पे भी कमा खा। उसके पास सर 3 एकड़ ज़मीन थी, उसने सब बेच दी, पत्ते जो हैं सट्टे में बर्बाद हो गया। और मैंने मेरी बहन को जब मैंने स्थिति देखा, मैंने बोला भाई मेरे को पहुंचाना नहीं है, अगर मेरी सिस्टर जाना चाहे तो आप ले जाओ। तो सिस्टर से उसने कुछ बातें किया, बोले भाई मैं यहीं पे कमाऊंगा खाऊंगा, 2 रोटी अच्छे से रहेंगे, नहीं लड़ूंगा झगड़ूंगा, दारू दंगड़ मांस मरवा सट्टा पत्ता सब बंद कर दूंगा। तो सिस्टर की और मेरी माताजी की उनकी बातें हुई और वो वहीं पे रहने लगा। 6 महीने तक रहा सर, वो कोई काम धाम नहीं करता था। मैं उसको बहुत समझाया कि भाई देख तूने ज़मीन बेच दी, बिना काम करे तो कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन सर जब मैंने उसको देखा कि वो 4-6 महीने बारिश से आषाढ़ के महीने से वो रहा 4 महीने, मैंने बोला भाई बारिश हो रही है, बारिश ख़त्म हुई, जब मैंने उसको समझाया तो वो सुनता नहीं था। मैंने बोला भाई तू मेरे घर पे नहीं जमेगा, 4-6 महीने आप भोदर रह रहे हैं, अगर मेरी सिस्टर आपको रखना चाहती है तो आप किराए से कमरे लो या आपके घर जाओ, कहीं भी जाओ। तो सर उसने मेरी सिस्टर ने उन्होंने सलाह बनाई कि यार अपन ये घर नहीं रहते, मेरे एक घर छोड़ के मेरे पिताजी के चाचा जी का मकान खाली था, तो वो वहाँ पे बात करके वहाँ पे रहने लगे। 11 अगस्त को जो 2024 में उसने क्या काम किया, कोई वजह से उनकी कब से लड़ाई चल रही थी, तो सर उसने क्या काम किया, मेरी सिस्टर को जब घर पे सब लोग धान लगाने गए थे, धान लग रही थी हमारे निमसाड़िया गांव पर, और बच्चे लोग स्कूल चले गए, घर पे कोई भी नहीं था, उसने गले दबाया। मेरी सिस्टर को जब लमचित हो गई यानी कि ये मर गई, उसने ये हाल में सोचा, और वो वहाँ से बाबई आया माखन नगर, आके हमारी मेरी श्रीमती की और मेरी कंप्लेंट डाली कि मेरे साले ने और मेरी साला हेली ने मेरी घरवाली को जान से ख़त्म कर दिया और मुझे मारने दौड़े, तो सर मैं भग के आया हूँ और आप उसको जान के पकड़ो, अरेस्ट करो। उसने सोचा कि ये मेरी सिस्टर का नाम लीला है, उसने सोचा ये तो जान से मर चुकी है, मैं इन सबको फंसा दूँ, क्योंकि मैंने उसको एक बार गाली दे के घर से भगाया था कि साले तू मेरे घर पे मेरी ज़मीन में मेरे कदम नहीं रखना, तेरा बाप के यहाँ पे कुछ नहीं है, अब तूने 3 एकड़ ज़मीन बेच दी। तो उसने बोला मैं आज के बाद तेरे घर पे कभी नहीं आऊँगा और बोलना बंद कर दिया। तो इसलिए मेरी ये दुश्मनी थी। मैंने अभी तक उसको भगवान जी का ज्ञान समझाया, संत रामपाल जी महाराज के, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया और सर उसने हम लोगों को ऐसा फंसाया। आज भगवान जी की अगर हम शरण में नहीं होते, संत रामपाल जी महाराज प्रभु जी की कृपा नहीं होती, कबीर भगवान जी की, तो आज हम जेल के अंदर होते। अगर हमारी सिस्टर मर जाती तो हमको कोई नहीं बचा सकता था सर। आज संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत शुक्र गुजर मनाता हूँ, उनकी बहुत बड़ी कृपा समझता हूँ। आज मैं और मेरी पत्नी श्रीमती सुशीला दासी और मैं बबलू दास निमसाड़िया से, आज उनकी दया है, भगवान जी के सत्संग सुन रहे हैं और बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान जी की दया से सर मैं इतना बोलना चाहूँगा। सत्साई भगत जी। जैसे सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं के साथ अनेक चमत्कार हुए, इसके अलावा और कोई चमत्कार हुए आपके साथ? सर जी मेरे साथ तो भगवान जी इतने चमत्कार कर रहा है। मेरी एक गाय थी, तो वो मेरी गाय मतलब उस टाइम पे जनने वाली थी। उस दिन जो गाय जनी तो उसकी क्या जो जड़ जो रहती है वो कोई वजह से मतलब नहीं डाल पाई, तो मेरी गाय के अंदर क्या वो उसका जहर फैल गया। मैंने सोचा यार मेरी श्रीमती सेवा में गई थी सुशीला दासी और मैं घर पर था और छोटे छोटे बच्चे थे और बड़ी जो बच्चियाँ थी वो भी सेवा में गई थी। तो मैं माला का काम करता हूँ सर, मैं सुबह सुबह फूल माला बेचने चले गए। मैंने सोचा यार रात भर में इसने गाय ने जड़ नहीं डाली तो हो सकता है 10-11 बजे तक डाल देगी। एक बच्ची से बोल दिया था अगर ये जड़ डाल दे तो उसको बेटा साइड में रख देना, तो मैं आन के उसको कहीं भी फेंक दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। लेकिन सर उसने पता चला कि मैं 12-1 बजे माला बेच के आया, फिर भी नहीं डाली। तो मैंने सोचा यार इसको समझ लो कि आज 4 बजे के आसपास में जनी थी, आज समझो कि उसको 15-16 घंटे हो गया, जड़ डालना चाहिए। मेरी बुद्धि में दिमाग में नहीं आया, तो मैंने क्या डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो डॉक्टर का कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई गाय मार टकरा गया था, वो जो हमारे निमसाड़िया गांव में आकर जो देखता था मवेशी को। तो उसने फ़ोन पे बताया यार भैया, बोले एक काम करो मैं ये दवाई लिख देता हूँ या आप मेडिकल पे जान के बात करा देना, वो आपको कुछ गोलियाँ और एक बाटल दे देगा, वो पिला देना तो 2-3 घंटे में जड़ डाल देगी। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं डॉक्टर साहब की ये बात सुन के मैं मेडिकल पे गया, मैंने गाय के लिए एक शीशी ली और उसको पिला दिया जैसे थे। मैंने सोचा अब डाल देगी। अब वो पता चला मैं उसकी रास्ता देखते देखते रहा सर, रात के 8-9 बज गए, उसने जड़ नहीं डाली। तो मेरे को फिर वो हुआ, मैंने किया यार डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब इसने फिर भी नहीं डाली यार। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने किया डॉक्टर साहब इसको थोड़ा थोड़ा खींच लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बोले थोड़ा थोड़ा प्रयास कर लो, हो सकता है निकल जाए।
तो मैंने सर उसको धीरे धीरे प्रयास करते करते मेरे को 11-12 बज गया रात का। तो भी उसकी वो जड़ कुछ आई और वो बीच में से वो एक जगह से टूट गई। तो मैंने कहा यार ये तो फिर अब 12 बज गया, डॉक्टर साहब को मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने सोचा अब चलो कल बात करते हैं। और मैं सर फिर सवेरे फिर माला बेचने चले गया। फिर मैं वो गाय की दिक्कत की वजह से, वैसे तो मैं 12 बजे तक माला बेचता था, लेकिन मैं गाय के चक्कर में 9-10 बजे झल्ली से बेच बाँच के महंगी सस्ती माला आनकर मैंने देखा कि वो डाला कि नहीं डाला। तो वो उसने समझो नहीं डाला था और गाय चरना फिरना सब उसने बंद कर दिया, क्योंकि 24-36 घंटे हो गए थे उसको। फिर मैंने एक दूसरे डॉक्टर को फ़ोन लगाया तो वो आया, बोले चलो वो इंजेक्शन वगैरह आती है कुछ, तो वो इंजेक्शन उसको लगाया, बोले जड़मड़ सब कचरा मचरा साफ हो जाएगा। सर वो साफ तो नहीं हुआ, लेकिन उसको धीरे धीरे वो जहर जो फैलने से उसके हाथ पैर की ताकतें चले गई और उससे उठती भी नहीं बन रहा था। बारिश का टाइम था सर, तो बारिश हो रही थी सर। तो वो इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि गैया अच्छी थी, बेचता तो 25-30 हज़ार रुपये में आराम से बिक जाती, लेकिन उसकी कंडीशन जहर फैलने के वजह से वो उसने 3 दिन तक ढंग से चारा पेरा नहीं, तो वो बिल्कुल हड्डल जैसी हो गई उस जहर के चक्कर से। तो मैंने सोचा वो एक डॉक्टर को बोला, तो उसने बोला भैया बाटल लगेगी। जब उसने 2-3 दिन तक इलाज किया, बोला कल खड़ी हो जाएगी या चढ़ने लगेगी। मैंने बोला ठीक है यार भाई, भगवान जी की दया से अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 3-4 दिन में अच्छी नहीं हुई और जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। मैंने उसको 5-10 हज़ार रुपये की दवाई बाटल वगैरह ये वो लगा, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो मैंने बोला कि संडे का दिन आ गया था, मैंने बोला भगतमती से कि ये गैया तो यार क्या मालूम जिएगी नहीं, शायद मर जाएगी। तो मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मेरी भगतमती लौट के आ गई सत्संग से, वहाँ पे जो बैतूल आश्रम उड़दन में से सेवा करके आ गई थी। तो वो मैंने उसको बोला कि ये गैया देख लेना, अगर मर जाए तो मेरे को फ़ोन लगाना। जगत भाई तो अपन लोगों से बेसी नाराज़ रहते, कोई भाई छोटी सी गाय तो है नहीं है, जर्सी गाय थी बड़ी। तो मैंने कि भाई मैं 2-4 भगत भाई को बुला लाऊंगा और इसको अपन कुछ भी दफना देंगे, ऐसा मैं बोल के सत्संग में चले गया। मालिक का सत्संग सुनने संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने इनको जब सत्संग ख़त्म हुआ तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैं कि कहा भाई गाय कैसी? तो बोले अभी वो कानमान हिला रही है यार, बोले। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है। तो मैं कोई भगत भाई से नहीं बोला कि गाय मेरी बीमार है, और सबसे सब्सक्राइब करके मैं घर पे आ गया। जब मैं शाम को गया तो गर्म पानी भगतमती वैसे वो तो करते रहते थे, तो वो जो नाड़ रहती है वो गाय को दवाई मवाई पिलाने के लिए वो शीशी के साथ में दी थी डॉक्टर ने, बाटल में आई थी। तो मैंने वो गर्म पानी था, मैंने वो काम किया, 2-3 वो बाटल में पानी भरा, 1 लोटा भर के, और उसके मुंह में डाला तो उसने गट-गट पानी पी गई। तो मैंने बोला यार गाय जी सकती है यार भगवान जी की दया से। फिर मेरे मन में विचार आया कि यार अपन जैसे भी गाय खरीदेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये की गाय मिलती है। मैंने भगवान से कहा, उसी टाइम पे 2-3 बाटल मैंने 2-3 लोटा उसको पानी पिलाया, गर्म हो रहा था वो, और भगवान से दया करी, प्रार्थना लगाई है बंदी छोड़ मन ही मन कि प्रभु जी अपन अगर जैसे देखो अब भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय दूध तो चाहिए अपन भगत भाइयों के लिए। मैंने परमात्मा जी से कहा कि है बंदी छोड़ सतगुरुदेव भगवान, मैं दूसरी गाय लूँगा तो वही 25-30 हज़ार रुपये की आएगी। मैंने परमात्मा से ऐसा बोला ही था और प्रार्थना किया मैंने, और भगवान जी की दया से वो सुबह कुछ थोड़ा ठीक ठाक लगने लगी, उसको आराम मिल गया। जहर मेरे कुछ दवाई भी की थी, लेकिन जब तक दवाई की अब तक कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब मैंने भगवान जी संत रामपाल जी महाराज, कबीर देव भगवान जी से प्रार्थना लगाई तो मेरी गाय को आराम मिल गया। वो इधर उधर घूमने लगी, उठने का प्रयास करने लगी ऑटोमेटिक। और जब मैं दूसरे दिन फूल माला बेच के आया तो मेरी भगतमती मेरे को घर खेत से, मेरा खेत है मेरे घर से 400 फीट की दूरी पे, मतलब खेत से चिल्लाया तो घर पे सुना जाता है। तो मेरी भगतमती चिल्लाती कि मैं आया फूल माला बेच के, मैं आ रहा था बल्कि खेत में ही गाय को देखने के लिए। तो मेरी भगतमती चिल्लाती, उनने सोचा क्या मालूम भगत जी आ रहे कि नहीं आ रहे। बोले भगत जी तुम आ तो। मैंने कि क्या हो गया? अरे बोले आ तो। तो मैंने सोचा यार कोई ढोर मोर आ गए, फूल का खेत है मचा देंगे। मैं दौड़ लगाता आया, बंदी छोड़ संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से मेरे को क्या देखा मैंने कि मेरी गाय उठ के, जो मैंने गाय के लिए चरी लगा मेली थी वो उसमें जान के चर रही है। मेरे को देखते से ही बहुत खुशी हुई। है बंदी छोड़ सतगुरुदेव भगवान मेरे प्रभु, तू तो मालिक हकीकत में बहुत बड़ा परमात्मा है, तू तो क्या नहीं सब कुछ कर सकता मालिक। तो भगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि जो गाय को डॉक्टर कह रहे थे वो उठ नहीं रही थी, चर नहीं रही थी, मेरी आशा हम लोगों की पूरी आशा ही, मैं उस गाय को बहुत प्रेम करता था, एक माँ की तरह समझता था। क्यों कि मैं उसका दूध खा के बहुत खुश रहता था, बहुत लाड़ प्यार करती थी वो, और मैं भी करता था। मुझे इतनी खुशी हुई कि परमात्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद किया और बहुत खुश हुआ भगत जी में। अच्छा सर, अन्य श्रद्धालु बताते हैं कि उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, ठीक है, आपने भी नाम दीक्षा ली है? जी।
जी। तो नाम दीक्षा में कोई पैसा तो नहीं दिया गया आपको? सर कुछ पैसा नहीं लगा सर। और सर अन्य भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो अन्य भक्तों को संदेश ये दे चाहूँगा भैया, देखो सब यहाँ पे जगह जगह ढोंग धतूरे चल रहे हैं, पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता है। आप पूजा पाठ में लगे रहते हो दिन भर और सेवा करते रहते हो कि कहीं वैष्णो देवी जा रहा है, कहीं चौड़ागढ़ जा रहा है शंकर जी के यहाँ पे, कहीं लोट मारते सलकनपुर जा रहा है, लेकिन ऐसे में भैया कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, लेकिन अपने को जो ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, जो अपनी को सही भक्ति है, वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब भगवान जी की है। क्योंकि देखो आप वेद के हिसाब से अगर वेदों में जो लिखा है, जैसे गीता जी में दिया गया है, भागवत जी में दिया गया है, अपन अपनी मनमानी से सर जो भक्ति करते हैं उससे उतना लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो वेदों के हिसाब से और जो कबीर देव भगवान संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, टीवी पे साधना चैनल पे भी आ रहा है और मोबाइलों पे भी बहुत सारे सत्संग चलते रहते हैं। सुबह 6 बजे, दोपहर में 2-2:30 बजे ईश्वर पे और श्रद्धा पे और भी है सर। मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ। सर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से अगर संपर्क करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सर जी जो सत्संग चलते हैं, या तो आप टीवी पे देखते हो सत्संग या मोबाइल पे देखते हो, उस पर जो पीली पट्टी चलती है सर जी, तो उस पर नंबर भी चलते रहते हैं, आप उस नंबर पे लगा सकते हो। और या फिर जैसे पुस्तक मिलती है गीता जी ज्ञान गंगा पुस्तक है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, उन पुस्तकों पे भी नंबर दिए जाते हैं। जो भी भगत भाई उन पुस्तक को में भी नंबर देख के फ़ोन लगा के जानकारी ले सकता है कि भगवान जी से कैसे नाम दीक्षा लेना चाहिए या कैसे अपने को भक्ति करना चाहिए, कहाँ पे नामदान सेंटर है, ऐसा भगत जी। धन्यवाद सर। जी भगत सर।